गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स के बारे में। और हम लोग जो क्रैश कोर्स में हम अपना फर्स्ट क्लास आज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास का चैप्टर 1, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था और इसके विकास के बारे में। तो अर्थव्यवस्था क्या है एवं इसके विकास के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इनमें को कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहाँ पे है, तो भारत में है। थर्ड हम बात करेंगे भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश कहलाता है विकसित देश। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो होता है एक आर्थिक क्रिया, ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, कार्य करके अपनी जीविका को चलाते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब लोग कोई भी काम करेंगे और काम करके अपनी जीविका को चलाएंगे, यानी कि अपने घर के जो भी जरूरत के सामान है उसकी पूर्ति करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, इसमें पहला बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, तो अर्थव्यवस्था मेनली 3 टाइप करते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या फिर सीधा सीधा ये बोलेंगे कि उत्पादन का साधन का जो स्वामित्व होता है, यानी कि जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है हमारे देश में उसका जो मालिक होता है वो सरकार और निजी कंपनी या निजी व्यक्ति दोनों हो, तब उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसे पूंजीवादी में क्या होता है कि जो सरकार जो स्वामित्व यानी कि जो मालिक होता है वो क्या होता है, निजी व्यक्ति होता है। समाजवादी में सरकार होता है, जहाँ पे दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। थर्ड हमारा बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन की हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक नियोजन एक ऐसा अर्थ है जो कि समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन एवं समन्वय एवं उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन एक ऐसा अर्थ है जो क्या किया जाता है, एक और टाइम के लिए, एकदम फिक्स टाइम के लिए निर्धारित सामाजिक कार्य हो गया जिसमें कि आर्थिक हमारा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो भी अर्थव्यवस्था के जो भी संसाधन उपलब्ध है और उसका जो भी हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो आधारिक संरचना किसे कहते हैं, वे सभी तत्व जो देश के आधार है उन्हें आर्थिक संरचना कहा जाता है। जैसे परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या कहलाते हैं, आधारिक संरचना। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिस देश का आधारिक संरचना जितना ज्यादा विकसित होता है, या इसी आधारिक संरचना का आधारभूत ढांचा भी कहते हैं, या जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना ज्यादा विकसित होता है वो देश उतना ज्यादा विकसित होगा। जहाँ के परिवहन विकसित होंगे, बैंकिंग विकसित होगा, कॉलेज विकसित होगा, स्कूल विकसित होगा, उस एरिया के देश भी विकसित होंगे, वहाँ के लोग भी ज्यादा विकसित होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन पर बनता है ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास क्या है। तो सतत ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, ये केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखा जाए, उसे सतत विकास कहते हैं। मतलब कि वैसा विकास जो अपने साथ साथ लेकर के हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो सामान हम लोग रखते हैं, तो जो चीज बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। जैसे कि हम लोग अगर कोई घर बनाए, ठीक है, हम लोग क्या बनाए, घर बनाए, तो घर बनाएंगे तो घर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ का माहौल देखते हमारा जो घर बनता है हमारे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी घर क्या होगा, प्रोवाइड होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से सोच के कोई काम करते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद हो, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सतत विकास बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब जो है सो विभिन्न उत्पादों में किया गया है, जैसे कृषि उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार, सब में क्या क्या है, अर्थव्यवस्था का उपयोग किया है। बिना अर्थव्यवस्था के हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति यानी कि रुपया पैसा का मैटर है, मतलब कि अर्थव्यवस्था उसमें इन्वॉल्व है।
चाहे वो जैसे इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की क्रिया को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र किसका कहते हैं? यानी प्राइमरी क्षेत्र को पशुपालन कहते हैं, मतलब कि कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी कि खेती से जुड़ा हुआ या कृषि से जुड़ा हुआ जो भी चीज हो गया वो सारे किसमें आ जाएंगे? वो सारे के सारे आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे उद्योग का विकास होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय क्षेत्र में डालेंगे। उद्योग के विकास में क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय क्षेत्र में डालेंगे। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है खनिज व्यवसाय, निर्माण, गैस, बिजली, या कोई भी उद्योग स्थापित हो रहा है, जैसे लोहा वगैरह कुछ भी क्या उद्योग अगर स्थापित हो रहा है तो वो सारे के सारे उद्योग किसमें गिने जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र में गिने जाएंगे। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो होता है वो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्षेत्र जैसे बैंक, परिवहन, बीमा, संचार, व्यापार, ये सब क्या है? सेवा का माध्यम है। और जहाँ पे बैंक में जाते तो हम कोई काम करते हैं क्या? उसके बदले हमको कुछ मिलता है क्या? वहाँ पे एक सेवा दिया जाता है, और जिससे सेवा दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे अब कि अर्थव्यवस्था के इतिहास जो चैप्टर 1 है उसमें हम बात करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। तो आर्थिक विकास का आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। वैसा विकास जिसमें कि परिवर्तन हमेशा होते रहता है, इसके अर्थव्यवस्था के हमेशा ढांचे बदलते रहते हैं, और इसके चलते जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमेशा बदलती रहती है, और इससे आर्थिक विकास क्या होता है? निरंतर बदलते रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। जैसे ही बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था बदला, इसके चलते जो प्रति व्यक्ति आय होगा वो बदलेगा, तो हमारा आर्थिक विकास भी क्या होगा? बदलते रहता है, जो हमेशा बदलते रहता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में ये अंतर होता है कि आर्थिक विकास जब किसी देश का आय बढ़ता है तो उस स्तर से आर्थिक वृद्धि होता है, जबकि निर्धन देशों का आय बढ़ता है तो उसके आर्थिक हम लोग क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, धनी देशों का आय बढ़ता है तो उसका आर्थिक वृद्धि बोलते हैं, निर्धन देश का आय बढ़ता है तो उसका आर्थिक विकास बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, उसको मुख्य दूर करने के उपाय। तो इधर हमने कारण लिख दिया क्या क्या है, इधर दूर करने के उपाय। पहले तेजी से बढ़ती जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इस जनसंख्या को हमको कम करने की क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम बिहार की जनसंख्या को जितना हो सके उतना कम करेंगे, उतना हमारे लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। दूसरा बोल रहा है कि इस जनसंख्या पर हमको क्या करना है? नियंत्रण करना है, यानी कि जितना कंट्रोल हम करके रखेंगे जनसंख्या पर उतना हमारे लिए क्या रहेगा? फायदेमंद रहेगा। सेकंड बोलेंगे यहाँ पे आधारिक संरचना का अभाव। हमारे यहाँ की जो आधारभूत संरचना है, यानी कि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन संरचना सही नहीं है। संरचना क्या है? तो आधारिक संरचना का विकास करना चाहिए, जैसे रोड, सड़क वगैरह बनाना चाहिए। यहाँ पे अभी तक उस सबकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। कृषि पर निर्भरता, यहाँ के लोग किसके ऊपर निर्भर है? तो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, और यहाँ पे कृषि का विकास ज्यादा नहीं है। इसलिए क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए? कृषि का विकास करना चाहिए। ठीक है, कृषि आज भी यहाँ के लोग परंपरागत तरीके से करते आते हैं। इसका तो बाढ़ और सुखाड़ से क्षति। तो बाढ़ और सुखाड़ से क्षति तो बोलेंगे कि हमारे बिहार का हालत ये है कि उत्तर बिहार जो होता है, नॉर्थ बिहार, वो पानी में डूब जाता है बाढ़ में, और साउथ बिहार सूखा से ग्रसित रहता है, जिसके कारण भी जो होता है यहाँ का स्थिति क्या है? ठीक नहीं रहता है। हमको बाढ़ पर मेनली नियंत्रण करना चाहिए। किस पर नियंत्रण करना चाहिए? बाढ़ पे। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन की बात करेंगे तो औद्योगिक पिछड़ापन यानी कि यहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं है, तो बल्कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? उद्योग का विकास करवाना चाहिए, क्योंकि जितना उद्योग का विकास होगा उतना हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होगा। इसका बात करेंगे गरीबी की, तो यहाँ की गरीबी क्या है? सबसे बड़ी कारण है, और इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे गरीबी का कुचक्र चलता है, और ये जो कुचक्र होता है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये कुचक्र में क्या होता है? लोग गरीब से अमीर होने का और ज्यादा क्या होते चले जाते हैं? गरीब होते चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि गरीबी दूर करना क्या करने के लिए। इसका खराब विधि व्यवस्था। हमारे यहाँ की जो विधि व्यवस्था है ना बहुत खराब है। यहाँ पे जो बोलेंगे ना कि एक अजब टाइप के लोग रहते हैं, सब लोग इसको बोलेंगे। सब लोग को क्या करना चाहिए? यहाँ का माहौल जो है विधि व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, जिसको कि शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। गाँव में देखिएगा तो गाँव में एक बड़े लोग हैं,
उन लोगों का हर चीज चलता है, सब चलती उन्हीं का चलता बनता है। बाकी जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे लोग होते हैं, उनका कोई वैल्यूएशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो जो गाँव के बड़े लोग है वो अपना कमा रहे हैं, इससे अपना हर चीज का अपना पूरा जीवन जो है ना खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन जिसको इसकी जरूरत है असल में वो लोग का हालत क्या है, बहुत खराब है। इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। इसके बाद बोलेंगे कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ पे प्रशासन जो है वो क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव। लोग क्या कहते हैं, प्रशासन व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है। यहाँ पे स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन केंद्र बनाने की जरूरत है, जो कि अगर ये इतना चीज हो जाता है तो हमारे बिहार में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो ये रहा हमारे बिहार के पिछड़ेपन की कारण, ये रहा बिहार के विकास का उपाय। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है ये चैप्टर 1 हो जाता है हमारा समाप्त।